हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। क्योंकि इस तरह के प्रश्न अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अधिकतम बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत आसान भी है। बस हमको दशमलव के कुछ सिद्धांतों को, कुछ ट्रिक्स को जानना है। ठीक है, फिर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो चुटकी बजाते। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है 4137 भागित 175 बराबर 23.64। तो 41.37 भागित 1.75 का मान होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है ये जानने से पहले एक चीज जान लें। देखिए मान लो आपके पास उदाहरण स्वरूप रखता हूँ। मान लो ऐसे लिखा है 368.1 भागित यहाँ लिखा है 1.15। ठीक, अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको बटे रूप में लिखेंगे। तो 368.1 बटे लिखेंगे 1.15। ठीक, इस तरह भाग में हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ बताने क्या वाला हूँ उसको देखो। कभी भी इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना है तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, दशमलव बाद अंकों की संख्या समान कर लेना चाहिए। ऊपर देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे दशमलव के बाद देखो 2 अंक है। ऊपर कैसे अंकों की संख्या बराबर करेंगे, तो यहाँ दशमलव संख्या 1 है, नीचे में 2 है तो 1 0 बढ़ा दो। ठीक, अब देखो ये ऊपर अंकों की संख्या 2 हो गया, नीचे भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब दशमलव हटा सकते हैं इस तरह, ये माने यहाँ दशमलव हटा दोगे तो क्या बन गया, देखो 36,810 और नीचे 115 हो गया। ठीक, तो इस तरह से दशमलव हटाया जाता है। मान लो एक और उदाहरण देता हूँ। इस तरह लिखा है 37.78। अब बटे लिखा है मान लो 5.15। अब यहाँ पर देखो दशमलव बाद अंकों की संख्या यहाँ भी 2 है, अंश में हर में भी 2 अंक है। तो इसको हम दशमलव हटा के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, इस तरह। यानी दशमलव को तुरंत हटा सकते हो कब, जब दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो, तब उस स्थिति में दशमलव को लिखने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका आपस में जो भाग करोगे ना और इनका आपस में भाग करोगे तो भागफल हमेशा एक बराबर आता है। समझ रहे हैं, इसका भाग करोगे आपस में और इसका आपस में भाग करोगे तो उत्तर सेम आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, बस इन्हीं नियमों को जानना है जी। चलिए तो कैसे हल करेंगे, देखिए प्रश्न लिखते हैं। यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ मैं 4137। अब यहाँ लिखा है भागित 175 बराबर कितना है 23.64 लिखा है ना। अब इसको भिन्न के रूप में लिखें तो 41.37 बटे क्या हो जाएगा 175 बराबर 23.64 लिखेंगे ना। इस तरह भाग चिन्ह के रूप में है, उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ कह रहा है कि 41.37 भागित 1.75 का मान क्या होगा। तो देखो अंकों की संख्या सेम है ना, क्या लिखा है देखो 41.37 अब भाग 1.75। अब ये बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखो तो क्या होगा 41.37 भागित का बटे 1.75 को क्या लिखेंगे 1.75। अब ये बराबर क्या होगा यही हमको जानना है। ठीक, तो यहाँ देखो दशमलव बाद अंकों की संख्या देखो सेम टू सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव बाद अगर अंकों की संख्या समान हो, मैंने बताया ना अभी यहाँ पर अंकों की संख्या समान हो तो हम उसको बिना दशमलव के लिख सकते हैं। तो जब इसको देखो और ये देखो तो ये दोनों तो सेम टू सेम हो गया ना, जो प्रश्न में दिया है वो संख्या और ये तो बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया तो भागफल भी बराबर ही होगा, यानी कि 23.64 ही होगा। ठीक, 23.64
6 4 ही होगा भाई। ये और ये तो दोनों सेम टू सेम है ना, बस इसमें दशमलव बाद दो दो अंक है। अब मैंने बताया है भी कि दशमलव बाद भाज्य और भाजक में अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव को बिना लिखे यानी बिना दशमलव लगाए उस संख्या को लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने जब जैसे ही दशमलव के नियम से दशमलव चिन्ह हटाया तो हमें पहले वाला संख्या प्राप्त हो गया, पहले वाला भाज्य, दूसरा पहले वाला भाजक मिल गया। तो भागफल भी तो पहले वाला ही रहेगा ना, ठीक। तो इस तरह इसका उत्तर क्या मिला, ये। तो इस तरह मैंने बताया ना कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा ही रफ कार्य करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास कर लिए रहेंगे अच्छे से तो रफ भी नहीं करना पड़ेगा। भाई यहाँ तो दिख तो रहा है ना, दशमलव बाद दो अंक इसमें भी है, दशमलव बाद दो अंक यानी भाजक में भी है, तो इसको तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं ऐसे ही बिना दशमलव के। तो इस संख्या में और इसमें क्या अंतर रह गया, वो तो दोनों सेम हो गया, तो भागफल भी तो सेम होगा ना, ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी तरह के एक और प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न, यदि 4137 भागित 175 बराबर 23.64 हो तो 41.37 भागित 17.5 का मान होगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या अंतर है, हमको करना क्या है ऐसे प्रश्नों को हल करते समय, इसको पहले लिखो पहला वाला को। तो 41 यानी कि 4137 भागित 175 बराबर कितना आया है 23.64। अब इसको भिन्न में लिख लो, ठीक है। इस तरह भिन्न में लिख लेते हैं। तो इस तरह 4137 बटे 175 ये मिल गया 23.64 हो गया। ये तो हमारा हल किया हुआ मान है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, 41.37 और भाग 17.5। अब इसी का मान हमको जानना है, तो करेंगे क्या, पहले इसको भिन्न में लिखें। तो 41.37 बटे 17.5। अब देखो यहाँ पर अंश में देखो दशमलव बाद दो अंक है, 1 2। हर में देखो तो दशमलव बाद एक ही अंक है। तो सबसे पहले हमको दशमलव हटाना है ना। अब दशमलव हटाने के लिए करना क्या है, मैंने पहले ही बताया कि दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना है। अगर समान नहीं है तो 0 लगा के करेंगे, लेकिन एक बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो दशमलव बाद दो अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, ठीक, इधर दाएं तरफ। तो देखो अब दशमलव बाद इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक हो गया। अब ये दशमलव नहीं है मान के चलो और लिखो उसको। तो इस तरह क्या हो गया, दशमलव चिन्ह हट गया तो इतना बचेगा ना। अब इसमें दशमलव हटाओगे तो क्या बचेगा, इस तरह इस 1750 यानी कि 1750 बन गया, बना। अब देखो इसमें ये जो पहले वाला हमारा जो भाज्य और भाजक है, अंश और हर की संख्या है, और इसमें क्या अंतर आ गया देखो। तो इसमें देखो यहाँ 175 था, अब यहाँ क्या आ गया 1750, यानी कि ये जो हर का मान है, हर का मान बड़ा हो गया, एक अंक 1 0 बढ़ गया। ऊपर वाला तो देखो सेम टू सेम है, हर का मान 1 0 बढ़ गया। अब देखो किसी भी संख्या को जब बड़े संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा जी, छोटा होता है, भागफल छोटा होता है। जैसे देखो मान लो मैं ये 10 है, ठीक है। अब इसको मैं 2 से भाग करूं तो कितना आएगा, देखो भागफल 5 आया। अब इसी को मैं 2 की जगह में 2 से बड़ा संख्या ले लिया 5 भाजक के रूप में, तो देखो 5 दूनी 10, यानी कि हम जैसे ही भाजक का मान बढ़ाते हैं और भाज्य वही रहता है तो भागफल छोटा होते जाता है। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो भाज्य है और यहाँ पर जो भाज्य है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो भाजक है और यहाँ पर जो भाजक है वो एक अंक बढ़ गया है, 0 बढ़ गया है ना। तो इसका मतलब भागफल छोटा आएगा। तो नीचे एक अंक बढ़ा ना, 1 0 बढ़ा तो एक अंक दशमलव छोटा हो जाएगा, माने इधर बाएं तरफ आ जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या आया है, ऐसे लिख दो उसको बिना दशमलव लगाए। अब दशमलव कहाँ पर है, यहीं पर, ऐसे करके अंदाजा लगाओ। अब दशमलव यहाँ पर है, ठीक। तो ये अगर भाजक बड़ा होगा, 1 0 बढ़ेगा भाजक में पहले वाले से,
तो इसमें 0.1 अंक इधर हो जाएगा, यानी कि भाई भागफल छोटा करना है तो इधर करने से छोटा होगा, इधर करने से बड़ा होता है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा, भाजक 1 0 बढ़ गया, इसका मतलब है 0.1 अंक बाएं हाथ की ओर खिसकेगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से ध्यान दो, हम दशमलव हटाने के बाद कहीं अगर 0 बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, अगर ये हर में यानी भाजक में 0 बढ़ाना पड़ा तो 1 0 बढ़ाओगे तो पहले का जो भागफल है ना, ये पहले वाला भागफल है जो कि प्रश्न में पहले दे दिया है, तो उसमें 0.1 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसक जाता है। अगर 2 0 बढ़ाना पड़ता तो ये 2 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसकाते हैं। ठीक, यही नियम है, इस चीज को याद रखना। तो यहां देखो हर में 1 0 बढ़ाना पड़ा पहले वाले भाजक से, तो 1 0 हर अगर बढ़ेगा तो भागफल एक स्थान छोटा हो जाएगा, यानी कि जो इकाई दहाई तक था वो इकाई तक ही रहेगा, यानी देखो इकाई की बात। ठीक है, तो इसमें अगर 0 बढ़ा तो 1 स्थान इधर खिसकाना है। 2 स्थान, मान लो 2 0 बढ़ाना पड़ता हर में, तो 2 स्थान ये जो दशमलव है पहले वाला भागफल में, वो 2 स्थान ऐसे खिसकता है। ठीक, ऐसा है, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है, दिया है 4015 भागित 11 बराबर 365, तो 401.5 भागित 0.11 बराबर होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया इस तरह प्रश्न हल करने का, पहले उसको लिख लो। ये लिख लिया, 4015 भागित 11 बराबर क्या है 365। भिन्न में लिखो इसको, क्या बन जाएगा 4015 बटे 11 बराबर 365 हो गया। अब किसको हल करना है, इसको लिखें 401.5 और भागित में सीधा इसको लिखते हैं 0.11 बराबर क्या होगा, यही जानना है। याद रखिए इसको मैंने तुरंत लिख दिया है इस तरह, 401.5 भागित 0.11 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है, तो इसको हम भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं पर मैंने क्या बोला है, दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना है। तो देखो नीचे में 2 अंक है दशमलव बाद, ऊपर में 1 ही अंक है, तो यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। तो देखो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो गया जी। अब क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिखेंगे, तो इस तरह ये बन जाएगा इतना। भाई दशमलव हटा दोगे तो पूरा सबको लिखना है। अब ये बन गया 11। तो पहले वाला संख्या को देखो, पहला वाला में कितना है देखो 4015। अब इसमें 1 0 बढ़ गया ये वाला, अब ये 11 है तो ये तो 11 ही है। तो ऊपर अगर 1 0 बढ़ेगा तो 0.1 स्थान पहले का जो भागफल है उसको लिख लो। पहले भागफल कितना है 365, पहले का भागफल कितना है 365। अब दशमलव कहाँ है वास्तव में, यहाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर भाज्य में 0 बढ़ेगा तो भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान करने के लिए अगर हमको ये ऊपर वाला अंश में यानी कि भाज्य में 0 बढ़ाना पड़ा पहले के जो भाज्य है उसकी अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4015 था, अब यहाँ हम दशमलव को बराबर किए, हम दशमलव बाद अंकों की संख्या समान जब किए तो ऊपर में 0 बढ़ गया, 1 0, तो 1 0 बढ़ा मतलब भागफल जो भी दिया रहेगा उसमें 1 0 बढ़ जाएगा। अगर दशमलव में संख्या रहता तो 0.1 स्थान दाएं हाथ की ओर खिसकाना पड़ता। ठीक, तो इस तरह से अगर ऊपर 0 बढ़ा तो भागफल बड़ा होगा, अगर भाजक में 0 बढ़ेगा तो भागफल छोटा होगा। छोटा कब होगा, दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकाने पर। देखो इस तरह मैं एक संख्या लिख के बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर है तो ये 1235 है, अगर यहीं से दशमलव यहाँ ले आऊँ तो देखो 123.5 हो गया, यानी कि दशमलव इधर खिसकाते हैं तब संख्या का मान छोटा होता जाता है। यही दशमलव ले आऊँ तो ये देखो कितना हो गया 12.35 हो गया, यानी दशमलव हम जब बाएं हाथ की ओर खिसकाते जाते हैं तब ये संख्या का मान छोटा होता जाता है और दाएं हाथ की ओर खिसकाते हैं तो बड़ा होता है। ठीक, तो इस तरह देखें, भाजक अगर भाजक का मान बढ़ेगा तो भागफल का मान छोटा होता है। अब
और भाज्य यानी कि इस अंश का मान बढ़ाएंगे तो भागफल का मान बड़ा होता है। तो बस यहाँ पर देखो अंश का मान बढ़ गया 1 0, तो भागफल भी 1 0 बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कुछ कमी लगा होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।